ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बृहदारण्यक उपनिषद के पहले अध्याय के चौथे ब्राह्मण का 7वां मंत्र, उसका भाष्य हम लोग 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं। और उसमें जो वाक्य है आत्मा इति एव उपासित, उसका भाष्य चल रहा है। उसके पहले बोला है उन्होंने कि वो ये प्रविष्टा, वो सर्वत्र है, हमारे शरीर में, मन में, सब जगह सर्वत्र है, परंतु उसको हम जान नहीं पाते जब तक कि हम अलग से कोशिश नहीं करते। और कुछ अगर जानते हैं, थोड़ा बहुत परिचय पहले करा देते हैं खुद ही, कि देखो जब हम श्वास लेते हैं, हम जीते हैं, तो प्रत्यक्षतः तो वो जी रहा है, हम नाम की अलग चीज नहीं है। हम जब बोलते हैं तो वो बोल रहा है, हम जब देखते हैं तो वो देख रहा है, हम सुन रहे हैं तो वो सुन रहा है, हम सोच रहे हैं तो वो सोच रहा है। परंतु वो उसको जीने वाला या श्वास लेने वाला, बोलने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, सोचने वाला, ऐसा अगर हम एक एक सोचेंगे, वो पूरा नहीं हो रहा है। पूरा नहीं हो रहा है, दो कारणों से पूरा नहीं हो रहा है। एक तो इसमें से एक को सोचेंगे तो बाकी छूट जाएंगे, और सबको भी अब हम सोचेंगे, ये पूरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये कर्म नाम है। यानी हमारे जीवन में पहली पहचान तो है ये निश्चित कि हमारे जीवन में जो फंक्शंस हैं, जो क्रियाएं हैं, जो ज्ञान है, उसको देख करके, पहले कहा था उन्होंने, जो अव्यक्त था तो पता ही नहीं था, अब व्यक्त हो गया है तो हम इसके द्वारा ही तो उसको पहचानते हैं, परंतु ये पहचान पूरी नहीं होती। फिर पहचान पूरी कैसे होगी? तब बता रहे हैं आत्मा इति एव उपासित। आत्मा इति माने उसको आत्मा समझकर ऐसा नहीं अर्थ हो रहा। तब क्या दो शब्द लगाते हैं, मनो ब्रह्म इति, यहाँ ऐसा नहीं है। किंतु आत्मा इति माने आत्मा है हमारा, बस ऐसा ही उपासना करें। वो देखने वाला है, सुनने वाला है, ये आंशिक ज्ञान हो जाते हैं, वो आत्मा है हमारा, ये सोचने से ही ठीक उपासना होती है। अब यहाँ पर सवाल है कि उपासना शब्द है, और उपासना का साधारण अर्थ होता है मानसिक क्रिया। अब ये मानसिक क्रिया हो, शारीरिक हो, ये कर्मकांड के नियमों के अंतर्गत होती है। जब क्रिया होती है तब उससे इसका फर्क हमें समझाना है। ज्ञान, उपासना, मन की क्रिया, शरीर की क्रिया, इनको समझाने वाले वैदिक वाक्य, इसका फर्क हमें समझाना है। अच्छी तरह से हमें इसकी धारणा करना आवश्यक है। जितना आत्मा स्वरूप की धारणा करना आवश्यक है, उतना ही ये उपासना आत्मा के बारे में क्या चीज है, इसको अच्छी तरह ग्रहण कर लेना आवश्यक है। इसलिए इस भाष्य में इतने प्रकार के ननु खलु, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष चल रहे। अब यहाँ पर एक नया पक्ष शुरू किया है, यहाँ पर वेदों को छोड़ करके, और वो है, यहाँ नाम नहीं लिया आचार्य ने, पर पतंजलि योग का शास्त्र हम लोग जानते हैं, और उसमें लिखा है कि चित्त वृत्ति का निरोध करो, वो ही मोक्ष का उपाय है। अब इसको हमको 2-3 प्रकार से आचार्य यहाँ पर जांचेंगे। बड़ा सुंदर है ये प्रसंग। ये भाष्य अत्यंत अद्भुत है और हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। पूरा ये 1-4-7 का जो भाष्य है, ये अत्यंत महत्व का है। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर आ रहे हैं कल जो पढ़ा था आखिरी पैरा उसका, निरोध निरोधः तर्हि अर्थांतरम इति चेत। अर्थांतर माने वेदों ने जो सिखाया उससे अलग, ये अर्थांतर। निरोध
निरोध ये वेदों में नहीं सिखाया, ये अलग से ही एक साधन है मोक्ष का। निरोधी तब एक साधन है, वेदों में न सिखाया हुआ मोक्ष का, ऐसा माने तो उसी को और समझा रहे। अथापि शायद ऐसा भी तो हो सकता है, चित्तवृत्ति निरोधस्य, चित्तवृत्ति निरोध जो सिखाया है तो पतंजलि का स्पष्ट शब्द है, योग चित्तवृत्ति निरोध। वेद वाक्य जनित आत्मविज्ञानात् अर्थांतरत्वात्, वेदों में तो ऐसे कई वाक्य नहीं है, वहां पर कहा है कि आत्मा का स्वरूप यह है, उससे आत्मा का विज्ञान उत्पन्न होता है, अनुभव, उससे तो ये चीज अलग है। तंत्रांतरेषु च, तंत्रांतरेषु माने अलग ही, वेदांत में नहीं है ये दूसरे शास्त्रों में है। कितना स्पष्ट उल्लेख कर रहे हैं ये कि पातंजल योग पूरी तरह से वेदांतिक है ही नहीं, वेदांतिक है ही नहीं हम कह सकते हैं, पूरी तरह आदि तरह से नहीं होता है। तंत्रांतरेषु च कर्तव्यतया अवगतत्वात्, और वहां तो ये करने को ही बोला है, योगा चित्तवृत्ति निरोधा तत्कर्तव्य, ये आ रहा है वहां पे, ऐसा करो। विधेयत्वमिति चेत, तो फिर करने की बात आ गई ना यहाँ पर, ये एक करना चीज है ना, हमारा प्रयत्न करना है ना इसके ऊपर, चित्तवृत्ति न उठने देना, ये हमको प्रयत्न करना है ना, वेद वाक्यों से कुछ हुआ, किंतु ये हमें एक प्रयत्न करना है, ये वेदों ने नहीं सिखाया है। ऐसा नहीं है क्या? ये बड़ा स्पष्ट करें देखो, न आचार्य करे सारा विचार गलत है। मोक्ष साधना तेन अनगमात, हम नहीं जानते कि ये मोक्ष साधन है, वेदों ने हमको नहीं सिखाया है, हम किसी प्रकार इसको मोक्ष साधन जानते ही नहीं है, चित्तवृत्ति निरोध को। देखिए गौड़पाद जी ने अद्वैत प्रकरण में खूब ठट्टा की है पतंजलि योगियों की, और यहाँ पर बड़ा स्पष्ट विश्लेषण है उसका, बहुत सुंदर विश्लेषण है कि तो मोक्ष शास्त्र है ही नहीं। कहाँ पर नहीं, पहले कहेंगे वेदांतेषु, नहीं वेदांतेषु ब्रह्मात्म विज्ञानात् अन्यत् परम पुरुषार्थ साधनत्वेन अवगम्यते, वेदांत में तो ब्रह्म ही आत्मा है इस अनुभव से अलग परम पुरुषार्थ माने मोक्ष, उसका साधन कुछ भी नहीं बताया है। ब्रह्म और आत्मा एक है, इसका अनुभव पूर्वक ज्ञान, इसको छोड़ करके वेदांत में किसी चीज का उल्लेख नहीं है साधना के रूप में। इसके लिए वो वेदांत के वाक्य बता रहे हमको, आत्मा नम एव अवेद, ये बृहदारण्यक से, आत्मा को ही जाने, आत्मा को ही जाना उसने, तस्मात् तत्सर्वम अभवत्, उससे वो सब कुछ हो गया। और क्या साधना तो ये न मरी, सर्वात्मा भाव पाना है ना, यहीं पर बताएंगे चौथे ब्राह्मण में ही आगे कि उसने अपने को ही जाना, वह सब कुछ हो गया। ब्रह्मविद आपनोति परम, तैत्तिरीयोपनिषद ने बताया कि जो ब्रह्म जानता है उसको सब कुछ मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है। स यो वै तत् परम ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, मुंडकोपनिषद में कहा है कि पर ब्रह्म को जो जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है, और क्या पाना है। आचार्यवान पुरुषो वेद, छांदोग्य ने बोला है कि गुरु को प्राप्त करो, ये नहीं बोला चित्तवृत्ति निरोध करो। तस्य तावदेव चिरम, अब गुरु प्राप्त हो गया, सही गुरु, और उसने सही सिखाया, हम उसकी साधना में लग गए, तो बस कुछ समय की अपेक्षा है, और तो कुछ करना नहीं है।
अभयम ही वही ब्रह्म भवति यह एवं वेद। जो इस तरह से जानेगा वो अभय ब्रह्म हो जाएगा। तो इसलिए और तो किसी साधन की कोई जरूरत नहीं, बताइए। अब एक पॉइंट और ला रहे हैं, खूब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारा गौड़पदीय कारिका अद्वैत प्रकरण में समझाया है आचार्य ने। अनन्य साधनात्वच्च निरोधस्य। आप निरोध भी कैसे करेंगे बताइए। अगर एक एक चित्त वृत्ति उठती है और आप अपने विल पावर से उसको निकालते रहते हैं, इसका अंत कभी नहीं होने वाला है। तो इसलिए निरोध मोक्ष का साधन नहीं है। वेदांत वाक्य छोड़ करके कोई मोक्ष का साधन नहीं, जरूरत नहीं है और किसी चीज की। और निरोध भी करना है तो करोगे कैसे? निरोध भी तो ज्ञान से ही होगा। विल लगा करके इच्छा शक्ति के प्रयोग से निरोध नहीं होने वाला है। निरोध होगा तो ज्ञान से होगा। अनन्य साधनात्वाच्च निरोधस्य। निरोध का भी तो दूसरा कोई साधन नहीं है ज्ञान को छोड़ करके। नहीं आत्मविज्ञान तत्स्मृति संतान व्यतिरेकेण। अगर आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो उसकी स्मृति कंटिन्यूअस रहती है। आत्मा का ज्ञान होने पर उसकी स्मृति कंटिन्यूअस रहती है। चित्तवृत्ति निरोध से साधन, इसको छोड़ करके चित्तवृत्ति निरोध का कोई साधन नहीं है। आत्मा की सत्यता का अनुभव हो रहा है और उसकी स्मृति निरंतर बनी हुई है। इसलिए जो भी वृत्ति आती है हम उसको वीर से नहीं काटते, हम उसको रोकने की कोशिश ऐसी नहीं करते। हम सोचते हैं तो सब मिथ्या है, आत्मा ही तो सत्य है, इससे वो कटती है। इसलिए चित्तवृत्ति निरोध भी वहां गौड़पाद जी ने कहा था, उपाय है ना, सही उपाय करोगे तब होगा वो, और उपाय यही है। अब कह रहे देखो देखो, एक बात हम बोल रहे ऐसा हमने कहा, इसलिए ये मत मान लेना कि चित्तवृत्ति निरोध मोक्ष का साधन है, नहीं। अभ्युपगमे अभ्युपगम्य इदम उत्तम, मैंने मोक्ष साधन मान लिया हमने एक तर्क के लिए, और उसमें बताया कि पॉसिबल नहीं है वो जब तक ज्ञान नहीं हो तब तक। तो ज्ञान से ही वो हो गया था। न तो ब्रह्म विज्ञान व्यतिरेकेण अन्य मोक्ष साधन होगम। बात तो यह है कि ब्रह्म का अनुभव छोड़ करके मोक्ष साधन और कोई जरूरत नहीं है और कोई नहीं है। अब पुराना एक प्रसंग उठाया है कि कहा था पूर्व पक्षी ने, कर्मकांडी का आ गया दोबारा, कि देखो जब कर्म करो कहते हैं ना हमको, तो फिर क्या करना है, किस औजारों के द्वारा करना है, किस प्रकार करना है, ऐसे हमको पूछना पड़ता है कि बताइए करना क्या है, किन उपकरणों के द्वारा, किन इंद्रियों के द्वारा, किन चीजों के द्वारा करो और कैसे करो। ये उसका डिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ जाती है। इसको कहते हैं आकांक्षा। आकांक्षा माने ये ऐसा कर्म करने से ऐसा फल मिलेगा। ये जब बताए तो हमारे मन में ये चीज आ जाती है कि ठीक ठीक बताइए कर्म के डिटेल्स, और क्या क्या उसके लिए उपकरण लगेंगे और क्या उसका प्रोसीजर है। ये आकांक्षा उत्पन्न होती है जब कोई हमको कर्म करके स्वर्ग जाने के लिए कहता है, तो ये आकांक्षा हमने उत्पन्न होती है। यहाँ कोई आकांक्षा उत्पन्न नहीं होती। यहाँ जब हमारा स्वरूप बता देते तो क्या आकांक्षा उत्पन्न होगी? भावना अभाव, यानी फिर हमें सोचना पड़ता है क्या है क्या है क्या है। जब आकांक्षा ही नहीं उत्पन्न होती तो फिर सोचेंगे क्या? यदुक्तम यजेत इत्यादो किम केन कथम इति भावनाकांक्षायाम फल साधन इति कर्तव्यता वीर आकांक्षापनयनम यथा। तो कर्मकांड का उदाहरण दिया था कि यज्ञ करो,
ऐसा कहने पर आता है, उसके डिटेल बताइए, क्या उसके उपकरण है, कैसा करें, ये भावना आ जाती है। फिर उसमें बताते हैं हमको इसका फल ये है, इस फल के लिए करना है, ये उसके साधन है, और इति कर्तव्यता, इस प्रकार वो किया जाएगा। उसका फल, उसके साधन, उसके करने के डिटेल्स, इनकी आकांक्षा इससे जाती है, ये बता करके। फल, साधन और करने के डिटेल्स ये जब बताते तब तो हमारी आकांक्षा संतुष्ट हो जाती है। तद्वत यह भी आत्मविज्ञान विधौ अपि उपपद्यते इति। ऐसे यहाँ पर आत्मविज्ञान की विधि है कि आत्मा को जानो, तो उसमें भी हमारी आकांक्षा ये हो रही है कि इसके कुछ डिटेल बताओ और क्या क्या करना है हमको, किन उपकरणों के द्वारा करना है, कैसे करना है, ये बताइए। इति तद असत, ये गलत है। आचार्य कह रहे कि ये पूरा गलत है, सोचिए। क्यों? एकमेव अद्वितीयम, यहाँ पर आता ही कहाँ है कि उसके डिटेल क्या है और क्या उपकरण है, जब वो एक छोड़ के दूसरा है ही नहीं, वहां पर कुछ करने वाला भी नहीं है, तो डिटेल क्या है, कैसे करना है, ये सवाल नहीं आ रहा है। तत्वमसि, वो जो अंतिम सत्य है वही तुम्हारा स्वरूप है। नेति नेति, ये ऐसा नहीं है ईश्वर सब कुछ करता है, ईश्वर सृष्टि प्रलय करता है, ऐसा नहीं है। वो सबसे अतीत है। अनंतरम अबाह्यम, उसमें ना भीतर बाहर ही फर्क नहीं है। उसमें इसके भीतर है, इसके बाहर है, ऐसा कोई फर्क नहीं है। अयम आत्मा ब्रह्म, तुम्हारा स्वरूप जो है वही तो ब्रह्म है। अब यहाँ पर ये चीजें कहाँ से लाएंगे? इत्यादि वाक्यार्थ विज्ञान समकालम एवं, इसका अर्थ का अगर अनुभव हो जाता है उसी क्षण मुक्त हो जाते हैं। समकालम एवं सर्वाकांक्षा निवृत्ते, अब इसका अगर ज्ञान होता है, हमारे कोई आकांक्षा बाकी नहीं बचती। सब आकांक्षा उसमें डिटेल बताने से पूरी हुई थी, और यहाँ पर तो एकमेव द्वितीयम इत्यादि सुनने से अगर हमें अनुभव होता है, उसी क्षण सब कोई आकांक्षा नहीं रहती। न च वाक्यार्थ विज्ञाने विधि प्रयुक्ता प्रवर्तते, ये भी पुराना था एक बात कि वाक्य अर्थ को जानो, ऐसी विधि है। यानी वाक्य बता दिया, उससे कुछ नहीं हुआ, फिर कहेगा इसको जानो। बोले ऐसा अगर होगा तो सुनो, फिर सुनो बताने वाला होना चाहिए कि उसको सुनो, वो वेद पढ़ो। तो ये तो खत्म नहीं होने वाली चीज है। ये पहले बताया था, किंतु यहाँ दोबारा बता रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। न च वाक्यार्थ विज्ञाने, वाक्यार्थ का अनुभव अगर होता है, विधि प्रयुक्ता प्रवर्तते, उसमें वाक्यार्थ के जानने में कोई बताना नहीं पड़ता कि वाक्यार्थ को जानो, तब हम उसमें लगते हैं। विद्यंतर प्रयुक्त च अनवस्था दोषम अवोचाम, अगर उसके लिए और एक विधि करनी पड़ती है, आत्मा का स्वरूप ये है, इसका अर्थ है जानो। आत्मा का स्वरूप ये है, इसे जान ही लोगे तुम। आत्मा का स्वरूप ये है, ऐसा जानो। फिर ये सुन सुन के हुआ ना तुम्हारा, फिर ऐसा सुनो, फिर ऐसा सुनो को बताना पड़ेगा कि ऐसा वेद पढ़ो, तो फिर ये तो अनवस्था हो जाएगी ना। पहले बता दिया हमने कहा। न च एकमेव द्वितीय ब्रह्म इत्यादि वाक्येषु विधिर अवगम्यते, इसलिए यहाँ आत्मा इति वो उपास्यता का है, पर और वाक्य जो है एकमेव द्वितीय ब्रह्म है, यहाँ तो कोई विधि प्रतीत नहीं होती। आत्मस्वरूपन व्याख्यानेन एव अवसितत्वात्, यानी इस तरह के जितने वाक्य हैं वो तो आत्मा का स्वरूप बताने में खत्म है बस। अब इसके ऊपर हमारे मन की जो क्रियाशीलता, हमारी जो वेदों की समझ कर्मकांडी की,
बीच में पतंजलि का प्रसंग आया और आचार्य ने उसको साफ कर दिया। अब ये दोबारा मीमांसक बोलो या कर्मकांडी का ये है, वस्तु स्वरूपान व्याख्यान मात्रत्वात् अप्रामाण्यम इति चेत। अगर वो खाली वस्तु का स्वरूप बताते तो वो प्रमाण नहीं है, वो वेद ही नहीं है, वो अधिकारी नहीं है, वो कोई हमारा मीन्स ऑफ साधन ही नहीं है। वो यहाँ पर बता रहे अथापि स्यात्, कैसे नहीं है, यथा एक अर्थवाद होता है कर्मकांड में। उदाहरण देके समझाएंगे। स्व अरोदित यद अरोदित तद रुद्रस्य रुद्रत्वम इति एवं आदौ वस्तु स्वरूपान व्याख्यान मात्रत्वात् अप्रामाण्य। वहाँ एक वाक्य आता है, वो रोया, कौन रोया, अग्नि रोया, और जो रोया वो वही रुद्र का रुद्रत्व है। अब इसमें बताना क्या है उनको, अरे चांदी ये शुभ चीज नहीं है, सोना ये चीज है। इसके लिए क्या करे, वो रोया, उसमें से रोने के जो अश्रु होते हैं ना, वैसा रंग की चांदी है। तो ये वाक्य कोई प्रमाण नहीं होता, अर्थवाद वाक्य प्रमाण नहीं होता। वो तो ऐसी एक बात समझाने के लिए कुछ तो भी कह दिया होता है। तो ऐसे हम वेदांत वाक्यों को मानेंगे, फिर वस्तु स्वरूप बता रहे तो कर्म करने को बोल ही नहीं रहे कुछ, तो पूरा ही अप्रमाण्य हो जाएगा क्या। तो वस्तु स्वरूप अन्वाख्यान मात्र प्रमाण आदो प्रामाण्यम अप्रामाण्यम, हाँ, मात्रत्वाद अप्रामाण्यम। तो खाली वस्तु का स्वरूप बताते तो ये कोई प्रमाण नहीं है ग्रंथ। एवं आत्मार्थ वाक्या नाम अपि इति चेत, तो पूरा वेदांत ही उड़ा देते हैं कि वेदांत में वस्तु का स्वरूप बताया है, क्या प्रमाण होगा, उससे हमें क्या मिलेगा। आचार्य इसको समझा रहे, नहीं ये सोच ठीक नहीं है। विशेषात, अरे जमीन आसमान का फर्क है अर्थवाद में और वेदांत वाक्यों में। कैसे, न वाक्य से वस्तु अनुवाख्यानम क्रिया व्याख्यानम वहाँ प्रामाण्य अप्रामाण्य कारण। मैंने कुछ करने को बोला है या स्वरूप बताया है, ये प्रामाण्य अप्रामाण्य इससे नहीं डिसाइड होता। वेदों का वाक्य प्रमाण है कि अप्रमाण है, एक वाक्य बता दिया ऐसा नहीं, करो इससे प्रमाण है और स्वरूप बताया इससे प्रमाण नहीं है, ऐसा नहीं कहीं मिलेगा तुमको। किम तरी, फिर क्या चीज है, ये सबसे महत्व की चीज है। देखिए, निश्चित फलवद विज्ञान उत्पादक था, वो वेदांत वाक्य इतना समर्थ है कि एक निश्चित फल का अनुभव करा देता है तुमको। ये प्रमाण है कि उस वाक्य से हमारा लाभ क्या हो रहा है, हम पूछते हैं। तो उस वाक्य से अगर बहुत बड़ी चीज मिल रही है हमको, उसको सुन करके उसके अनुभव से, तो फिर वो प्रमाण नहीं है। कुछ करो फिर मरो तब स्वर्ग मिलेगा, ये प्रमाण नहीं है। तद यत्र अस्ति तद प्रमाणम वाक्यम, जहाँ पर निश्चित फल है, ऐसा कर्म करो तो यज्ञ स्वर्ग मिलेगा। इसी तरह से ये स्वरूप को जानो तो मोक्ष हो जाएगा। यत्र तद यत्र अस्ति, वो जिस वाक्य में हमको मिलेगा निश्चित फल, वो प्रमाण है। उस जिसमें वो नहीं मिलेगा वो प्रमाण नहीं है। तुम्हारा अर्थवाद वाला वाक्य, उसमें कुछ नहीं मिल रहा है तो वो प्रमाण नहीं है। किंतु वेदांत वाक्य तो हमको मोक्ष दिलाने वाले हैं। अब वो उसी को पूछ रहे हैं आचार्य जिसने ये प्रसंग निकाला था। किंच भो पृच्छामस्ताम आत्मस्वरूपान, ओहो, अरे इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। कह रहे हम तुमसे पूछ रहे कि आत्मस्वरूप का व्याख्यान किया वेदांत ने, उससे फल मिलता है कि नहीं, निश्चित विज्ञान उत्पन्न होता है कि नहीं, कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं, उस आत्मस्वरूप का अनुभव हो जाता है कि नहीं, ना हुआ
कहो कि उससे अनुभव नहीं उत्पन्न होता। उत्पद्यते चेत कथम अप्रामाण्यमिति। उससे अगर ज्ञान उत्पन्न होता है तो उसे अप्रमाण कहाँ से हुआ? क्यों हुआ? न पश्यसी अविद्या शोक मोह भयादि संसार बीज दोष निवृत्ति विज्ञान फलम। कितनी बड़ी चीज हो जाएगी, करोगे स्वर्ग जाओगे, फिर आना पड़ेगा, फिर मरोगे, ये सारा कट जाता है। अविद्या हमारा गलत ज्ञान ही कट जाता है। उसके जो प्रोडक्ट्स हैं शोक मोह भय, यही सारे तो संसार के बीज हैं। इसी के कारण तो जन्म पुनर्जन्म चल रहा है हमारा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये सारे दोष निकल जाते हैं इस वाक्य से। ये विज्ञान है, ये विज्ञान उसका फल है। तुम क्या देखते हो इसको? न शृणोषि वाक्यम, सुना ही नहीं क्या तुमने? तत्र को मोह कश्य का एकत्व अनुपश्यता, ईशोपनिषद की बात कि जिसने ये जान लिया उसको न कोई शौक है न कोई मोह है। एकत्व जिसने देख लिया उसको। और नारद जी ने कहा भी छांदोग्य में, मंत्रविदेव अस्मि न आत्मविद सोहम भगवान शोचामी तब माँ भगवान शोक से पारम तारयतु। नारद जी ने संत कुमार के पास आकर के मुझे पढ़ाई है। उनका क्या पढ़ा है तुमने तो बताओ, जब कम होगा तो मैं बताऊंगा। उन्होंने ऐसी लिस्ट गिनाई पूरे दुनिया भर के ज्ञान की, और कहा कि मैं ये तो जानता हूँ, सूक्ष्म चीजें भी जानता हूँ, मंत्र भी जानता हूँ, किंतु अपने को तो नहीं जानता, और मेरा शौक भी दूर नहीं हुआ। इसलिए मुझे शौक से परम पार ले जाइए, मेरा स्वरूप मुझे सिखा दीजिए। इतम आदि उपनिषद वाक्य शतानी, उपनिषदों में से सैकड़ों वाक्य मिलेंगे। एवं विद्यते किम सो आरोधित इत्यादिशु निश्चितम फलवच्च विज्ञानम। ऐसे तुम्हारे वो जो वाक्य था, वो रोया, उसमें कोई फल मिल रहा है हमको? कोई उससे अनुभव उत्पन्न हो रहा है नया? न चेत विद्यते अस्तु अप्रामाण्यम, तब उसको अप्रमाण को, उससे हमको कुछ नहीं मिल रहा, उसको अप्रमाण को। इससे हमारे सारे दोष खत्म हो रहे, इतना बड़ी चीज मिल रही है, इसको अप्रमाण मत कहो। प्रामाण्य फलवत निश्चित विज्ञानोत्पादक किमिति अप्रामाण्यम सत। तद अप्रामाण्य, तद अप्रामाण्य माने वो रोया वगैरह अप्रमाण है वो। किंतु जो निश्चित फल विज्ञान उत्पन्न कर रहा है उसको अप्रमाण कैसे कहोगे? यानी उसके समान बता करके अप्रमाण बोला था। आचार्य ने कहा बहुत बड़ा फर्क है जमीन आसमान का, उससे कुछ नहीं मिल रहा है, उसका अप्रमाण कह लो। किंतु जिससे इतनी बड़ी चीज मिल रही उसका अप्रमाण कैसे कहोगे? तद अप्रामाण्य च दर्श पूर्णमासादि वाक्य को विश्रम। फिर ये दर्श पूर्णमासी यज्ञ करो स्वर्ग में जाओगे, इनका भी क्या प्रमाण है? यानी आचार्य का प्रमाण इसलिए कि वेदों ने बताया, और वेदों ने बताया निश्चित फल उत्पन्न करने के लिए। अगर इसको तुम नहीं मानते तो उसको क्यों मानोगे? अब उसको क्यों मानोगे बता रहे हैं। ननु दर्श पूर्णमासादि वाक्या नाम पुरुष प्रवृत्ति विज्ञानोत्पादक प्रामाण्य। यानी उससे तो हमें कर्म करने की इच्छा उत्पन्न की वेदों ने, इसलिए प्रमाणभूत है वो। आत्मविज्ञान वाक्य शुद्धम नास्ती थी, आत्मा का विज्ञान में कुछ करने की प्रवृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए वो अप्रमाण है। आचार्य कर ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मान लिया हमने, इसमें करने को कुछ नहीं बोला है। सत्यमेव नहीं से दोषा, परंतु ये कोई दोष नहीं है। प्रामाण्य कारण उपपत्ति है, उसकी प्रमाणता का जो कारण है हमें साफ दिख रहा है। प्रामाण्य कारणम के यथोक्तमेव नान्य, और हमने तुमको बता दिया कि निश्चित फल दे रहा है वो, ये प्रमाण कारण है।
करने को बोल रहे प्रमाण कारण नहीं है, ये तुमको बोला है, इसलिए हमें तो प्रमाण का कारण उसमें स्पष्ट दिख रहा है। फिर कह रहे तो बहुत भूषण है हमारा अलंकारस्य अयम यद सर्व प्रवृत्ति बीज निरोध फलवत विज्ञानोत्पादकत्व आत्म प्रतिपादक वाक्याना न अप्रामाण्य कारण। अब ये पतंजलि योग और ये दोनों मिला करके सुन लो। ये तो हमारी बड़ी बात है कि हमारे कुछ करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है, चित्तवृत्ति उठेगी नहीं, उसका निरोध यही फल बताया है किसने? आत्मा का स्वरूप बतलाने वाले वाक्यों ने, इसलिए उसका अप्रामाण्य कभी नहीं होगा। हाँ। अब वापिस आ रहे हम उपासना शब्द के ऊपर कि उपासना क्यों बोली है ये बताइए। और जिस वाक्य में उपासना अधिक स्पष्ट है वो वाक्य यहाँ ला रहे हैं। मैंने जानो, जान के उपासना करो, ऐसा जहां बोला है। यत्तु उत्तम विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीत, इसको जान करके फिर इसी में अपना ज्ञान लगा दो। इसमें दिख रहा है कि कुछ करने को बोला है, ठीक है। एक भी बात नहीं छोड़ेंगे आचार्य यहाँ पर। उपासना अभी तक बोला था उपासना वो तो ज्ञान ही है। अब कह रहे कि अच्छा उपासना वाले वाक्य ले लो, वो क्या चीज है? इत्यादि वचनानां वाक्यार्थ विज्ञान व्यतिरेकेण उपासनार्थत्वम इति। ये तो हम भी मानते हैं कि वाक्यार्थ से हमें कुछ ज्ञान हुआ, किंतु उपासना भी करने को बोली है, ये ठीक है, सत्य में तो। किंतु न अपूर्व विद्यार्थता पक्षे प्राप्त से नियमार्थता एवं। यहाँ से ये डिस्कशन शुरू हुआ था क्या कि एक है नई चीज करना अपूर्व विधि, और दूसरा है कि हमें ये ऐसा मन में आ जाता है पर उसके साथ दूसरी भी चीज आती है, वहाँ नियम बनाना कि देखो इसी को पकड़े रहो, दूसरे को मत पकड़ो। ये निधिध्यासन का स्वरूप है, तो इसको कहते हैं नियम विधि या पक्ष प्राप्तत्वाद। माने ऐसा भी मन में आता है, दूसरी तीसरी भी चीजें मन में आती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो वेदांती कहते हैं कौन किसका ध्यान करेगा? उनका जीवन देखो पहले कि हमारे जीवन में पुराने कितने संस्कार हैं। अब ज्ञान हो गया हमको, एक क्षणिक ज्ञान हुआ, फिर वो टिका ही नहीं कि नहीं, वहां पर उपासना का स्थान है। पर ये उपासना कोई कर्म वगैरह जैसे नहीं है, बताते हैं अभी क्या है। न अपूर्व विद्यार्थता पक्षे प्राप्त से नियमार्थता एवं। तो जो विधि वाक्य होते हैं वो अपूर्व विधि या नियम विधि, मतलब ये समझा दो जरा हमको। कथम पुनरुपासना से पक्ष प्राप्ति यावता पारिशेष्यद आत्मविज्ञान स्मृति संतति नित्य एवं अभिहितम। आपने तो बोला था अभी कि अगर ये अनुभव उत्पन्न होता है तो इसकी जो स्मरण है इसका तो अपने आप कंटिन्यूअस हो जाता है, ये आपने बोला था। तो फिर उपासना कहाँ से आ गई? ये पक्ष प्राप्त कैसे हो गया? बाढ़म यद्यपि एवं, बात ठीक है, ये ऐसा है, परंतु शरीर आरंभक से कर्मणो नियत फलत्वा, जो प्रारब्ध कर्म तुम्हारा है वो तो अपना फल दिखाएगा ही, यानी ज्ञान पूरा होने पर नहीं दिखाएगा। पर अभी तो ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ है, सम्यक ज्ञान प्राप्त अपि अवश्यम भाविनी प्रवृत्ति वांग मन काया नाम, उसमें मोमेंटम चढ़ गया है। हमारे
वाणी में, मन में, शरीर में एक पुराना मोमेंटम, गति चढ़ चुकी है इस प्रारब्ध से। सम्यक ज्ञान हम में उदय हो रहा है, सम्यक ज्ञान हमारा हो गया। हो गया माने अनुभव, एक बार अनुभव सा धारणा सी हो गई। पर ये पुरानी चीजें है ना, लब्ध वृत्ते कर्मणो बलिए स्यात्, बहुत सुंदर है ये। देखो, मैंने कल बताया था, कल परसों, वो आर्ष विद्यालय कहते हैं कि सुंदर हो गया, उससे सुंदर हो जाता है तो बहुत बड़ी बात थी। पुराने संस्कार कहाँ जाएंगे तुम्हारे? मन तो भोग की ओर जा रहा है, देखो ना। इसलिए लब्ध वृत्ते कर्मणो बलियस्त्वात्, जिसको वृत्ति, वृत्ति माने मोमेंटम मिल चुका है, उसका जोर ज्यादा है। ये प्रत्यक्ष जीवन को दिखा रहे आचार्य, उपासना की साधना की आवश्यकता बता रहे यहाँ पर। तेन पक्षे प्राप्तम ज्ञान प्रवृत्ति दौर्बल्यम, उसके सामने तो जो ज्ञान की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है वो तो दुर्बल है, पुराने संस्कार प्रबल हैं, इसलिए नहीं होगा ऐसा नहीं कह रहे। इसलिए उसको कांस्टेंट बनाने की कोशिश की जरूरत है, ये उपासना है। ये ठीक निर्देशन का वर्णन है। तस्मात् त्याग वैराग्यादि साधन बलावलंबे न, अपना सामर्थ्य बढ़ाओ, पहले त्याग करो सारे वस्तुओं का, वो तुम्हें बार बार खींच रही है उधर। वैराग्य का अवलंबन करो कि मुझे नहीं चाहिए, इसका अवलंबन करो। इन प्रकार की साधनों का अवलंबन करके आत्मविज्ञान स्मृति संततिर नियंतव्या भवति, इस प्रकार के साधनों का अवलंबन करके वो जो स्मृति संतति, देखो स्मृति संतति एक कर्म के रूप में मत लो। स्मृति संतति अपने आप होनी चाहिए, यानी कंटिन्यूटी संतति माने नहीं हो रही पुराने संस्कारों के कारण। इसलिए जो ज्ञान हो रहा है उसको पकड़ करके रहना, इतना काम है तुम्हारा। ये उपासना है, निधिध्यासन रूप उपासना ये है। ये नहीं करोगे तो नहीं होने वाला। वो बोलता है हर्ष विद्यालय वाला, सिद्धांत से हो जाएगा, डोंट एक्सपेक्ट एनी मिस्टिक एक्सपीरियंस। कोई हमारा गूढ़ अनुभव इसकी अपेक्षा ही मत करो, जरूरत ही नहीं है। तस्मात् त्याग वैराग्यादि साधन बल अवलंबेन आत्मविज्ञान स्मृति संततिर नियंतव्या भवति। ये नियम है कि भाई तुम ज्ञान हो गया ना, उसी में लगे रहो ना, इधर उधर के संस्कार उनको काटते जाओ, उनमें उसमें तुम बह नहीं जाना, बचाओ अपने को। कैसे बचाओ? चित्तवृत्ति निरोध नहीं, नहीं कैसे बचाओ? तो उस ज्ञान को सब समय अप्लाई करते रहो, जगत मिथ्या के भावना मन में रखो सब समय। न तो अपूर्वा कर्तव्य, उसमें कोई नई चीज करना नहीं है। प्राप्तत्वात् इति अवोचम, यानी वो तो ज्ञान से अपने आप ही होना चाहिए, ये बताया। ज्ञान से अपने आप ही होता है ऐसा, पर जो अपने आप होता है वो दुर्बल पड़ जाता है, दूसरी चीजें प्रबल हो जाती है, तो उसी ज्ञान के सहारे उनको काट दो, बस ये उपासना है। तस्मात् प्राप्त विज्ञान स्मृति संतान नियम विद्यार्थानि विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीत इत्यादि वाक्यानि अन्य अर्थ असंभवात्। इसलिए जो वाक्य है कि जान करके फिर उसमें मन लगाओ, तो वो तो जो विज्ञान की प्राप्ति हो गई है तुमको, उसकी कंटिन्यूटी बनाने के लिए है वो। तोतापुरी ने श्री रामकृष्ण ने कहा था, लोटा क्यों मांझते हो? तो उसने कहा था, नहीं मांझूंगा तो मैला हो जाएगा। अगर रोज उसका हमने ध्यान नहीं किया तो ज्ञान मैला हो जाएगा। ठाकुर ने कहा कि ठीक है,
पर सोने का लोटे को तो जरूरत नहीं पड़ती। यानी अगर ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो जाता है तो गलत नहीं, जरूरत नहीं पड़ती। पर तब तक तो ये है ज्ञान निष्ठा। अन्य अर्थ असंभव है, दूसरा तो कोई अर्थ नहीं मिल रहा हमको उसमें से, दूसरा कोई अर्थ हो ही नहीं सकता है। अब उन शब्दों को लेकर के दोबारा, हाँ, ननु आत्मोपासनमिदं, ननु अनात्मोपासनम इदम, ननु अनात्मोपासनम इदम। ये जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा मान करके पूजा करो, ऐसा कह रहे हो। जैसे शालिग्राम में विष्णु पूजा, इस तरह से आत्मा नहीं है उसको आत्मा मान करके सिखाया गया है, ये तो उपासना है। जैसे अगले वाक्य में प्रियम इति एतद उपासित, यही प्यारा है, ऐसी इसको ऐसा समझ के उपासना करो। वो ज्ञान है, पर हम करे वो समझ के उपासना करो। ऐसे ही आत्मा है ऐसा मान करके उपासना करो। आत्मा किसको मानेंगे? जो आत्मा नहीं है उससे के बारे में बात आएगी ना ये। इत्यादि न प्रियादि गुण है वो उपास्या, उसमें कि प्रिय गुण ने उपासना करना है, प्रिय गुण के द्वारा उस वस्तु की उपासना करना है। किम तरी प्रियादि गुणवत प्राणादि एवं उपास्यम, जिसमें प्रिय गुण है ऐसे हमारे प्राण है, ये भी एक महत्व की बात है। तो प्राण की उपासना बोली है वहां पर, वहां पर प्राण की उपासना नहीं बोली है। प्राणों से भी अधिक प्यारा निकलेगा हमारा स्वरूप जो चैतन्य है। तो प्राण की उपासना वो प्यारा है ऐसी करो, ऐसी बात है वहां पर। तथा यह भी इति परात्म शब्द प्रयोगात, इति परात्म शब्द मैंने आत्मा के बाद इति आया है, ऐसा शब्द प्रयोग है यहाँ पर। आत्म गुणवत अनात्म वस्तु उपास्यम इति अवगम्यते, तो आत्मा के गुण उस पर चढ़ा देंगे हम, जो अनात्म वस्तु है, और उसकी उपासना करेंगे, ऐसा अर्थ हमको प्रतीत हो रहा है। अब यहाँ पर और एक भेद है, और आचार्य उसी के सहारे इसको समझाने वाले। क्या? आत्मा उपास्यत्व वाक्य वैलक्षण्य, आत्मा की उपासना करो, आत्मा उपास्य है, ये वाक्य नहीं है। उसमें फिर आत्मा न माता माने आत्मा की उपासना करो, ऐसा तो नहीं लिखा है यहाँ पर। आत्मा की उपासना करो ऐसा नहीं लिखा है। परिण च वक्ष्यति आत्मा नमेव लोकम उपासित, तो बाद में एक जगह आएगा कि ये लोक चाहिए वो लोक चाहिए, आत्मा को ही लोक मान करके उपासना करो। तत्र च वाक्य आत्मा एवं उपास्यत्वेन अभिप्रेतो द्वितीय श्रवणात् आत्मानम एव ही। तो वहां हमको पता चलता है कि आत्मा की उपासना करनी है, क्योंकि द्वितीय है, यानी आत्मा की है वहां पर। आत्मानम और आत्मा इति, इसमें फर्क अपने पक्ष में आचार्य समझा रहे हैं। ये तो न द्वितीय श्रूयते, या तो आत्मा इति है, इति परश्च आत्मा शब्द है, आत्मा के बाद इति आता है, आत्मा इति वो उपास्यते इति। अतो नात्मा उपास्य आत्मगुणश्च अन्य इति स्वयं अवगम्यते। इसलिए आत्मा का उपासना नहीं है यहाँ पर, आत्मा के गुण जिसमें ऐसे किसी वस्तु की उपासना है। उल्टा अर्थ हो गया। आचार्य कह रहे अभी वाक्य पूरा ही नहीं हुआ है भाई साहब, थोड़ा आगे का वाक्य भी पढ़ लो न। वाक्य शेष आत्मा न उपास्यत्व न अवगमात, वाक्य शेष मैंने वाक्य का बचा हुआ भाग, वाक्य ही पूरा ही वाक्य है मंत्र, पर इसमें अभी कुछ भाग बचा है। तब तक पता चलता है कि आत्मा ही उपास्य है।
अस्य वाक्यस्य शेषे आत्मा एव उपास्यत्वेन अवगम्यते तदेतत् पदनियमस्य सर्वस्य यदयम आत्मा। ये जो आत्मा है ना, ये प्राप्त करने की चीज है, यही लक्ष्य है जीवन का। अस्य सर्वस्य पद नियम यदम है। सारे चीजों का, सारे लोगों का अंतिम लक्ष्य तो आत्मा ही है। अंतरतरम यदयम आत्मा, सबसे भीतर तो आत्मा ही है। आत्मा नम एव अवेद, उसने अपने स्वरूप को ही जाना था जब वो सर्व कुछ हो गया था। प्रविष्टस्य दर्शन प्रतिषेधात् अनुपास्यत्वम इति चेत, अंतरतरम बोला है ना, तो कह रहे भीतर जो जाएंगे हम, उसको तो जान ही नहीं पाएंगे। मैंने आगे का वाक्य देखो तो पीछे का वाक्य देख रहे, दर्शन प्रतिषेधा, यानी हमको उसका दर्शन होगा ही नहीं। अनुपास्यत्व इति चेत, फिर कैसी उपासना करेंगे। यस्य आत्मना प्रवेश उक्ता, जो आत्मा प्रवेश कर गया बोला, तस्यैव दर्शनम वार्यते तम न पश्यन्ति इति। यानी वहां तो उसको नहीं देखते बोला था ना, तो फिर क्या फायदा। इति प्रकृत उपादानात्, मैंने ये कॉन्टेक्स्ट है। तस्मात् आत्मन अनुपास्यत्वम एवं इति चेत, अगर आत्मा की उपासना की ही नहीं जा सकती, ऐसा है तो न अकृष्णत्व दोषात, वहां समझाया था। मैंने एक एक पॉइंट समझा रहे ना, तो कह रहे कि वो खाली नहीं देखते माने पूरा नहीं देखते, ये बोला था। दर्शन प्रतिषेधो अकृष्णत्व दोष अभिप्रायण न आत्मा उपास्यत्व प्रतिषेधाय, उससे पूरा नहीं होता ये बताने के लिए नैनम पश्यति बोला था। आत्मा की उपासना मत करो, ऐसा अर्थ वहां से मत निकालो। आत्मा को जानेंगे हम। प्राणनादि क्रिया विशिष्टत्वेन विशेषणात्, क्योंकि बताया था कि श्वास लेते तब ऐसा, ये करते तब ऐसा, तो ये तो पूरा नहीं हो रहा ना ज्ञान। आत्मनश्चेद उपास्यत्वम अनभिप्रेतम, अगर आत्मा की उपासना उनको अभिप्रेत नहीं होती, प्राणनादि एक एक क्रिया विशिष्ट से आत्मनो अकृष्ण तो वचनम अनर्थकम से, फिर बताने की क्या जरूरत थी कि वो अधूरा ज्ञान होता है, जब ज्ञान होता ही नहीं है तो। अकृष्ण ही ऐशो होता एक एक न होती थी, बोला था कि इससे पूरा नहीं हो रहा, बस इतना ही तो बताया था। अतो अनेक एक विशिष्ट आत्मा कृष्णत्वात् उपास्य इति सिद्धम, इसलिए एक एक क्रिया से नहीं, उसको पूरी तौर से देखो, उपासना करो, यही अर्थ है वहां पर। अब कह रहे आत्मा इति जो बोला है ना, अब तुमको अर्थ समझाते हैं। ननु आत्मशब्द से इति परा प्रयोग, आत्मशब्द प्रत्ययो आत्मतत्व से परमार्थतो अविषयत्व ज्ञापनार्थम। तुमने बोला था द्वितीय नहीं है, आत्मा इति है, उसको हम समझा रहे हो। द्वितीय तो ऑब्जेक्ट बनाती है, आत्मा कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये भाव है वहां पर। इसलिए आत्मा इति, बस आत्मा है ऐसा जानो, ये बोला था। अनात्मा को आत्मा जानने के लिए नहीं। आत्मा की उपासना आत्मा को ऑब्जेक्ट बनाया नहीं जा सकता, बस आत्मा की उपासना यानी आत्मा को स्वरूप जान करके उपासना करनी है, खाली उसकी स्मृति संतति के लिए। वो विषय नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बताने के लिए। अन्यथा आत्मान उपास्यते इति एवं आवश्यक, नहीं तो फिर आत्मान प्रियम, वो एक गुण बताना था, पर यहाँ पर तो आत्मान नहीं बोला है ना, आत्मा की उपासना नहीं करो, करो नहीं बोला है ना। तथा च अर्थात आत्मनि शब्द प्रत्यय अनुज्ञातो स्याताम,
माने आत्मा की उपासना करो। अगर आत्मा न बोलते तो आत्मा का विषयत्व हो जाता। तच्च अनिष्टम, वो नहीं है। नेति नेति विज्ञानात विज्ञातारमरे के न विजानीयात, यानी उसको हम, मैं अलग, उसको अलग जान नहीं सकते, वो विषय नहीं है। अविज्ञाता विज्ञातृ, जो सोचता है कि मैंने जाना, उसने जाना नहीं होता। ये तो वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा सह, वाणी मन लौट आते हैं, ऐसी वो चीज है। इत्यादि श्रुतिभ्या। दूसरा जो वाक्य उठाया था, ये तो आत्मानम एवं लोकम उपासित इति, तद अनात्म उपासना प्रसंग निवृत्ति परत्वात् वाक्यांतर। वो जो वाक्य था कि आत्मा को ही लोक मानो, तो वहां पर दूसरे लोक नहीं है ये बताना था हमको। कुछ चीज दूसरी चाहिए नहीं है, इसके लिए वहां वो प्रयोग किया था। यानी हर एक चीज का कॉन्टेक्स्ट देख करके, बताने वाले का प्रयोजन देख करके अर्थ लगता है, ये अर्थ बता रहे हैं। अब एक नया तर्क यहाँ उपस्थित हो रहा है, पढ़े इसको। हाँ, खत्म हो सकता है, 5 ही मिनट बचे। नहीं, ठीक है, पढ़ते हैं। हाँ, अनिर्ज्ञातत्व सामान्यात आत्मा ज्ञातव्यो अनात्माच। अरे जो आत्मा नहीं है, ऐसी अनेक चीजें दुनिया में है, उनको भी जाना नहीं है हमने, आत्मा भी जाना नहीं है, तो फिर दोनों को नहीं जानना है क्या? दुनिया की बहुत सी चीजें पड़ी रहेंगी क्या बिना जाने? ये कैसे होगा? हमारा ज्ञान ही पूरा नहीं होगा फिर। तत्र कस्मात् आत्मोपासना एवं यत्न अस्ति यते, इसलिए आत्मा की ही उपासना करो। आत्मा इति एवं उपासित इति न इतरे विज्ञानी इति, दूसरी सी चीज को क्यों नहीं जानेंगे? ये एक मन की क्षुब्धता का लक्षण है। अत्र उच्यते, बोले अगला वाक्य देखो, तुमको पहले भी दिखाया था अगला वाक्य, तद एतद एव प्रकृतम पदनीयम गमनीयम न, यही तो जीवन का लक्ष्य है भाई साहब, बाकी चीजें जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकती। अस्य सर्वस्य इति निर्धारणार्थ षष्ठी, जितनी दुनिया में जितनी चीजें, उनमें से, अब आत्मा उनमें से एक चीज नहीं है, इसलिए कहते हैं ये षष्ठी निर्धारण के लिए है, परंतु अर्थ होता है सप्तमी का। अस्मिन सर्वस्मिन इति अर्थ, इन सब चीजों में आत्मा ही एक जानने लायक है, और ये चीजें जानने लायक नहीं है। यद अयम आत्मा यद एतत् आत्म तत्व, ये जो आत्मा का स्वरूप ही जानने लायक चीज है, बाकी कोई चीज जानने लायक है ही नहीं। किम न विज्ञातव्यम एवं अन्य, बोले दूसरी चीजें जानेंगे नहीं हम क्या? न, नहीं, ऐसी बात नहीं हम कह रहे हैं, हम ऐसी बात नहीं कह रहे हैं। किम तरी ज्ञातव्यत्व अपि न पृथक ज्ञानांतरम अपेक्षते आत्मा ज्ञान, सारा यहाँ पर बता दिया है कि आत्मा जान लिया तो सब कुछ जान लिया, माने वो मत जानो हम नहीं कह रहे, पर वहां अगर जाओगे तो मन डाइग्रेस हो जाएगा, और आत्मा को जानोगे तो सब कुछ जान लोगे, आत्मा ही सब कुछ है। कस्मात् अनेन आत्मना ज्ञाते नहीं, यस्मात् एतत् सर्वम अनात्म जातम अन्य यत् तत् सर्वम समस्तम वेद जानाति, जो भी अनात्मा है, जो भी कुछ दुनिया में है, वो तो सब जान लिया जाता है आत्मा को जानने से, जो आत्मा के रूप है, वो नाम रूपों से आत्मा का प्रकटीकरण है, वो सत्य ही नहीं है। ननु अन्य ज्ञानेन अन्यच्च ज्ञायते इति, ननु अन्य ज्ञानेन अन्य न ज्ञायते इति, एक चीज को जानने से दूसरी चीज नहीं जानते हम। पेड़ को जानने से टेबल को नहीं जानते, बोले ऐसी चीज नहीं है यहाँ पर।
तस्य परिहारम दुंदुभ्यादि ग्रंथेन वक्ष्यामः। इसके बाद कुछ मंत्र आने वाले हैं, एक उदाहरण आने वाला है। दो मित्र जंगल में गए, कहीं से नगाड़े की आवाज आ रही है। वो कहते हैं मुझे इसको पकड़ना है, आवाज को। फिर वो आगे गए, गोल घूम रहे थे, सब जगह नगाड़े की आवाज आ रही थी। तो उसने कहा चलो वहां चलेंगे जहां से आवाज आ रही है। ये देखो ये नगाड़ा है, इसको पकड़ोगे ना सारी आवाजें पकड़ लोगे, नहीं तो एक एक आवाज पकड़ोगे कैसे। तो ऐसी बात से हम समझा देंगे कि उसको जानने से सब कुछ जानना कैसे हो जाता है, सब कुछ उसी का प्रकाश है। वहां पर हम इसको अच्छी तरह समझा देंगे। यहाँ पर क्या है फिर, यहाँ पर बोला है पद नियम के बाद कि पैरों के चिन्ह से हम किसी भी चीज को ढूंढ लेते हैं, वैसे आत्मा जान लिया तो फिर देखने वाला सुनने वाला सब कुछ जान लोगे। कथम पुनरेतत् पदनियम इति उच्यते। यही पाने लायक है, जानने जाने लायक है। यथा वही लोके पदे न गवादि खुरांकितो देशा पदमिति उच्यते। पद किसको कह रहे हैं, ये जो गाय के पैर की छाप जहां पर पड़ी है उसको कह रहे हैं पद। तेन पदेन नष्टम विस्थितम पशुम पदेन अन्वेषमाणो अनुविंदेत लभेत। उन चिन्हों को देखते चले गए तो जो पशु खो गया था वो मिल जाता है। एवं आत्मनि लब्धे सर्वम अनुलभते इत्यर्थ। आत्मा को जान लिया तो दुनिया को हर एक चीज जान ली, सत्य स्वरूप वही है। अब लास्ट पॉइंट, ओहो, वो कहते हैं सब कुछ मिल जाता है। अब जानने की बात चल रही तो मिलना कहाँ से आ गया। एक पक्ष भी नहीं छोड़ा, हर शब्द का अर्थ उसमें हेतु रहता है, उसमें महत्व रहता है, उसमें बोलने वाले को कुछ कहना रहता है। ननु आत्मनि ज्ञाते सर्वम अन्य ज्ञायते इति ज्ञाने प्रकृते कथम लाभो अप्रकृत उच्यते। आत्मा को जानने से मान लो सब कुछ जान लिया, मिल जाता है, ये कहाँ से आया। न ज्ञान लाभ और एकार्थत्व से व्यक्षितत्वात्। अरे यही तो बताना है कि ज्ञान और लाभ एक ही चीज है। आत्मनो ही अलाभो अज्ञानमेव। ठीक है, इसको कल पढ़ेंगे, थोड़ा सा बचा है, उसके साथ 8वां मंत्र भी देख लेंगे। यहीं तक रखते हैं। यहाँ पर भी ज्ञान और प्राप्ति ये एक ही चीज है, ये पॉइंट तक हम लोग आ गए हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।